अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ है। स्पेशली हज सीज़न को लेकर के नया ऐलान आया है। बिना परमिट आप एंट्री नहीं कर सकते सऊदी अरब के अंदर में, और 17% से भी ज़्यादा नौकरियां जाने वाली हैं अजनबियों के लिए। मैं हंस रहा हूं, आगे बताता हूं। और बहुत सारे हमारे भाई फर्जी वेबसाइट के चक्कर में अपना बैंक अकाउंट खाली करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके लिए भी अपडेट आई है ऑफिशियली, और भी ढेर सारी न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक नहीं है तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया सा कमेंट कीजिए कुछ पूछना हो तो। अब बात करेंगे मैं हंस क्यों रहा हूँ। आज जुमा का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। आप सबका भी जुमा का नमाज आपने पढ़ा होगा, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। इंडिया में इलेक्शन का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। आइए न्यूज़ जानते हैं। सऊदी अरब के अंदर में हैं आप, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि सऊदी में सऊदीजेशन हो रहा है। ये सुन के तो आप पक गए होंगे, आप सबको मालूम ही है, बट पकना क्या, हम आपको कुछ और बताते हैं। आइए, सऊदी अरब के अंदर में लगभग हर दिन क्या, हर महीने कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है। 17% नौकरियां जो है जाने वाली हैं सऊदी अरब में। और आपको बता दूं, इसमें 17% नौकरी जो है वो अजनबी की नहीं जाएगी, अजनबी की नौकरी जा चुकी। बहुत सारे एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जो कि रोबोट का काम करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कंसल्टेंसी वाली, उनमें से जॉब खत्म होने वाला है। 80% नौकरी खत्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल एजेंट काम करेंगे, एजेंट वही रोबोट। और इसमें जितने भी सऊदी लोग हैं, इन लोगों को निकाल दिया जाएगा। जितने भी अमेरिका, यूरोप और भी कई दुनिया की कंपनी के लोग हैं, काम करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखे हैं चाइना के, बहुत सारे जगहों के, तो उन सब जगहों से सऊदी लोगों को लात मार के निकाल दिया जाएगा। लात मार के, जैसे कि अजनबियों को प्यार से हटाया है, तो सऊदी लोगों को लात मार के निकाला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ध्यान रखें अपना, आप सबकी जॉब गई है, अल्लाह आप लोगों का जॉब अच्छा लगाए। बाकी भाई आप लोग बिना परमिट के एंट्री मत करना, वरना 10,000 रियाल का फाइन लगेगा। हज सीज़न शुरू होने वाला है, बिना परमिट के आप मक्का में शनिवार से, मतलब अभी आप वीडियो देख रहे हैं, जुमा है, और कल से 5 तारीख से जी ऑफिशियली यहाँ पे ऐलान हो चुका है कि अगर आप लोग बिना परमिट के एंट्री करेंगे तो आप लोगों को फाइन लगेगा ऑफिशियली। और ध्यान रखें इस चीज़ का, इससे हज सीजन शुरू हो जाएगा। तो शनिवार 4 जून 2024 से नया नियम लागू हो जाएगा सऊदी अरब के अंदर में, जो कि बिना परमिट के आपका एंट्री नहीं होगा सऊदी अरब के अंदर में। आपको बता दूं, 4 जून के बाद से हज सीजन शुरू हो जाएगा। मक्का शहर के अंदर में बिना परमिट आपकी एंट्री नहीं होगी। अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति के साथ, आसपास वाले जो भी हो, अगर आप जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हज के लिए आए हैं तो आपको हज की परमिट के लिए छूट दी जाएगी ऑफिशियली। ये जितने भी सऊदी लोग हैं और जितने भी अजनबी लोग हैं, इन सब पर नियम ऐड होता है। 4 जून से नया नियम सऊदी अरब के अंदर में, राइट। आगे हम न्यूज़ की बात करते हैं। फर्जी वेबसाइट, अक्सर हमारे भाइयों का पैसा चोरी हो जाता है बैंक अकाउंट से। उनको डर लगता है कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट से गया कैसे। तो आपको बता दूं, आपके पास मैसेज आता है, इस नंबर पे कॉल करें, इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको सेक्सी वीडियो देखने को मिलेगा। इस लड़की से बात करें तो ऐसा ऐसा ये वो वगैरह वगैरह फालतू की चीज़ें हैं। तो फर्जी वेबसाइट से क्लिक करने के लिए आप लोग साइड रहें, क्योंकि यहाँ पे एक पोस्टर जारी किया गया ऑफिशियली सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। हैकर्स जो है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का वेबसाइट बना करके फ़ोटो सेंड कर रहा है और लोगों को लिंक भेज रहा है। और आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे कमर्शियल वेबसाइट, कमर्शियल डिलीवरी के चक्कर में भी लोग हैकिंग करके आपका डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो ध्यान रहे, आपका पैसा भाई बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, आपका पैसा चोरी ना हो जाए, तो इस चीज़ का केयरिंग आपको रहना पड़ेगा। ये सिर्फ बाहर देश का नहीं है, सऊदी का नहीं है। न्यूज़ तो सऊदी की दी गई है, बट इंडिया में भी सतर्क रहें। ऐसे बहुत सारे ईमो व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं, जिससे फर्जी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। और ईमो पे जो ग्रुप बन जाता है, लाइव वीडियो है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। तो उससे सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारे फर्जी व्हाट्सएप पर, ईमो पर हर जगह पे फैला हुआ है। तो ध्यान रखें, चलाते हैं व्हाट्सएप, ईमो, कोई भी अनलिमिटेड मैसेज करके भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है फर्जी मैसेज, तो इससे सावधान रहें। लिंक पर क्लिक करना करें, ध्यान रहे, कोई भी ऑफ़र नहीं होता। जो ऑफ़र होता है ऑफिशियल मैसेज आ जाता है। आगे जिद्दा में भाई भयंकर आग लग गई, जहाँ पर इंक बनता है, पेन का काम होता है। जिद्दा में भयंकर आग लग गया। आग लगने से बहुत ज़्यादा तबाही हो गया। फ़ोटो में आप देख सकते हैं। वैसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सारी कंपनियों का जो भी दवा, वो कंपनी का सामान था, सारा जल के राख हो गया।
यहाँ पे जो अपडेट देख रहे हैं ये ऑफिशियली 5 जून से जो है सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखें आप और आपको खैर समझ में आ ही जाएगा। मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ऑफिशियली यहाँ पे न्यूज़ शेयर की गई है कि ये देख सकते हैं मस्जिद। तो मस्जिद में चारों तरफ जो पार्किंग बनी होती है प्रॉपर पार्किंग करके गाड़ी लगाएं। और आप लोग बोलना चाहूँगा, हमारे कई लोगों के भाइयों का मैसेज आ रखा है, जावेद भाई फ़ाइन आ गया मेरा ट्रैफिक का। जब हम गाड़ी लगाते हैं मैडम को उतारते हैं 2-4 मिनट के लिए रुकते हैं, तो भाई मैडम को बोल दिया करो, कफील को बोल दिया करो, मैडम अना माफ़ी मसूल, अगर फ़ाइन आएगा तो तू मसूल है, मैं गाड़ी कहीं आगे गली में लगा रहा हूँ। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है हाईवे को छोड़ के, जितने भी मार्केट वाला रोड है उसके आगे या पीछे कोई ना कोई गली होती है, घूम करके वाहद में गाड़ी वहीं ले करके आते हैं अक्सर। तो ध्यान रहे, आप पार्किंग के एक गाड़ी लगी हुई है ऐसे और आप गाड़ी के पीछे लाके खड़ा कर दो तो फ़ाइन मारेगा कैमरा में और ले चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसने कब फ़ाइन मार दिया है। ध्यान रखिए, कई इशारा पे कैमरा भी लगा हुआ है कि अगर इशारा के साथ में दुकान है तो आपका फ़ाइन अपने आप लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टडी में कुछ यूनिक चीज़ें लगी हैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जिद्दा से एक पैसेंजर आता है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट उतरता है। यहाँ उतरने के बाद इसको 2 हाउसकीपिंग के स्टाफ इसका साथ देते हैं सामान को सेटिंग करने में, और 4 लोग रिसीव करने आए थे जो एक आदमी जिद्दा से आया था। इन सब को अरेस्ट किया गया है। 2.73 करोड़ के आसपास का सामान मिला है। अब इसमें गोल्ड भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो देख रहे हो एयरपोर्ट में भी तगड़ी सेटिंग चल रही है। ये सेटिंग आज की नहीं होगी, पुरानी होगी। इन लोगों का नसीब खराब था जो ये काम कर रहे थे। धोखेबाजी वाला काम ना करो और ध्यान रहे इस चीज़ का। ये थी कुछ न्यूज़ जो भी आपको मैंने शेयर की है और आप सबके कहना चाहूँगा, वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मस्जिद का काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है और आपका 1-1 रुपया जमा करके हमारे पास 24,800 रुपये के आसपास बन चुका है। 2, 4, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये आगे पीछे होगा। सो अगर आप हमारी मोहल्ले की मस्जिद में सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्कैन करके आप भेज सकते हो। दोस्तों को भेज दो स्क्रीनशॉट ले करके कि आप भेज दो 1 रियाल, 2 रियाल, 5 रियाल। 10,000 लोग ये वीडियो देख लेंगे ना एक दिन में, अगर उनमें से 500 आदमी भी अगर 1-1 रियाल भेजता है तो बताओ कितना जमा हो पाएगा मेरे पास में पर डे का। बोल रहा हूँ सिर्फ 1 रियाल अगर कोई एक आदमी भेजता है, 1 रियाल आप मुझे भेज दो, ज़्यादा मत भेजो, या इंडिया का 100 रुपया भेज दो। मस्जिद में लगाएंगे, अल्लाह का घर बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के मोहब्बत प्यार के थ्रू इंशाल्लाह। कमेंट्स का बातचीत मैंने नहीं किया है, कल बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।